हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आई एम योर अल्फा एंड यू आर माई ओमेगा फैन फिक्शन के पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो स्टडी करने के लिए शंघाई जा रहा है। जहान को पता नहीं था, मगर जब जहान को पता चलता है वो बहुत ज़्यादा रोता है। तो जहानी उसे समझाती है, मगर इबो वो बहुत ज़्यादा खुश था। उस सेलमेस अल्फा से वो बहुत ज़्यादा दूर जा रहा था। अब हम आगे की पार्ट शुरू करते हैं। इबो जो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है कि वो अपने घर से अब दूर जा रहा है, मगर उसे थोड़ा सा हर्ट होता है जब कार के पीछे जान दौड़ के आ रहा था। उसे पता नहीं क्यों मुझे उसे बुरा लग रहा है। अब वो लोग एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं तो लैनिंग कहती है, इबो तुम हर दिन मैसेज करना, कुछ भी प्रॉब्लम हो बिना डरे कहना। इबो कहता है, हाँ मामा, अब मैं जा रहा हूँ, बाय मम, बाय डैड, अब मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। हाँ मामा, भैया को कहना मेरी तरफ से गुड बाय। ऐसा कहकर उन लोगों के गले लग जाता है। लैनी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है जब इबो को जाते हुए देखता है। तो कुरेन कहता है, इट्स ओके, वो बस पढ़ाई के लिए ही तो जा रहा है। मगर इबो लैनी कुछ कहे उससे पहले कुरेन कहता है, हम उन लोगों के हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, अभी उनका यही रोल है। तो लैनी कहती है, मगर शेर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। कुरेन लैनी को कार में बैठाते हुए कहता है, उन लोगों की डेस्टिनी उन्हें ही तय करने दो। लैनी कहती है, मुझे जान के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसके पास्ट में पता है ना क्या किया था उसने, हम उन्हें कैसे हैंडल करेंगे। तो कुरेन कहता है, वो बच्चा भी ना। ऐसा कहकर वो पास्ट की कुछ बातें याद करने लगता है जो हमें अभी बताया नहीं जाता। दूसरी तरफ इबो जो प्लेन में बैठते हुए सोचता है कि मैं अभी अपनी लाइफ शंघाई में ही शुरू करूँगा। इबो गुसु यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन किया था क्योंकि वहाँ पर हॉस्टल था। वो किसी घर में नहीं रहना चाहता था। इबो अब शंघाई पहुँच जाता है और कहता है, ये मेरी लाइफ की नई शुरुआत है। और वैसा कहकर वो स्टेट यूनिवर्सिटी चला जाता है। कुछ देर बाद इबो अपने हॉस्टल आ जाता है तो रूम का केयरटेकर कहता है, तुम्हारे रूम में तुम्हारे अलावा और 3 लोग रहेंगे, 2 ऑलरेडी कल आ चुके हैं और एक आने वाला है। तो इबो थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगता है। इबो जैसे ही अपने रूम में एंटर करने वाला था, देखता है 2 लड़के वहाँ पर खड़े हुए हैं। मुस्कुरा कर कहते हैं, वेलकम हमारे न्यू रूममेट, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम सॉन्ग जियांग है, मैं ओमेगा हूँ। और दूसरा कहता है, मेरा नाम ली बोएन है, मैं अल्फा हूँ। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम वांगिबो है, मैं ओमेगा हूँ, मैं तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। जियांग मुस्कुराते हुए कहता है, अब हम लोग 3 हो गए, अब लास्ट वन आने वाला है। तो ली बोएन कहता है, हाँ हाँ, मैंने सुना है वो बेटा है। इबो जो कपबोर्ड में अपने कपड़े फिक्स करके रख रहा था, वो उन दोनों को बातें सुनकर अपना सर हिलाते हुए हाँ भरती है। जियांग पूछता है, बाय द वे वांगिबो, तुम अपने मेट अल्फा से ऑलरेडी मिल चुके हो? तो इबो कहता है, नहीं नहीं, मेरा फर्स्ट हिट अभी तक आया नहीं है। मगर तुम क्या अपने मेट से मिल चुके हो? जियांग ब्लश होते हुए कहता है, नहीं, अभी तक नहीं। मुझे लगता है हम दोनों अपने मेट से अभी तक नहीं मिले हैं। बाय द वे, तुम्हारी उम्र कितनी है? इबो कहता है, मैं 12 साल की हूँ। इबो पूछता है, तुम दोनों की उम्र कितनी है? तो दोनों एक साथ कहते हैं, हम दोनों 14 साल के हैं। जियांग कहता है, इबो मैंने सुना है जियांग में बहुत अच्छी स्टडी दी जाती है, तो फिर तुमने यहाँ पर स्टडी करने के लिए क्यों डिसाइड किया? इबो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही 1 महीना बीत जाता है। अब इबो के एटीट्यूड में पूरी तरह बदल चुका होता है। वह भी बहुत चेयरफुल लड़का है और बहुत सारी बातें करता रहता है। पहले सप्ताह में वो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता था, मगर अभी वो अपने क्लास में सबसे ज़्यादा नॉलेजेस्ट पर्सन हो चुका होता है। उसने अपने क्लास में बहुत सारे दोस्त बना चुका होता है, मगर वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने रूममेट जियांग के साथ ही होता है। जियांग चिल्लाते हुए कहता है, इबो मेरा फ़ोन दो। इबो हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, 1 मिनट वेट करो जियांग, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ तुम्हारी गैलरी देखने के लिए। वैसे तुम इतनी न्यूड पिक्चर इसमें इतना क्यों रखते हो? इबो जो हंसते हुए पूछता है तो जियांग ब्लश हो जाता है। जियांग कहता है, इसमें बुराई क्या है? ये मेरी हैबिट में एक है और ये मेरी इलनेस है,
और तुम्हें क्या है? तुम डेविल, मेरा फ़ोन दो। तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ। तुम इतना गंदा क्यों कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं यहाँ पर साफ कर रहा हूँ? जिली कहता है, जो उनका फोर्थ रूममेट है। इपो अपनी आंखें चारों तरफ घुमाते हुए कहता है, ओह सॉरी, तुम जिली हो। वैसे तुम हो कहाँ पर? जियांग उसके साथ ही उसे टीज करने में लग जाता है, क्या ये जिली, वैसे तुम हो कहाँ पर? जिली गुस्सा हो जाता है और सोचता है, इन दोनों के गधों के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ और दोनों ऐसे एक्टिंग करें जैसे वो मुझे देख ही नहीं पा रहे हैं। तो वो एक छोटे से टेबल पर खड़ा होकर कहता है, ये इडियट, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हुआ हूँ। तो जियांग और इबो दोनों कहते हैं, ओह जिली, तुम यहाँ पर हो, हमने तो देखा ही नहीं। जिली कहता है, तुम दोनों यहीं पर आओ, तुम दोनों को मैं मारने वाला हूँ। तुम दोनों को क्या लगता है मैं थोड़ा सा छोटा हूँ इसलिए मैं तुम दोनों को मार नहीं सकता? रुको, मैं अभी तुम दोनों को मारने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो उन दोनों के पीछे भागने लगता है। वो रूम पहले की तरह गंदा हो गया होता है। तो जब कुछ देर बाद लेबन रूम के अंदर आता है तो वो तीनों को डांटते हुए कहता है, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? देखो तुम तीनों ने इस रूम को कितना गंदा कर दिया है। वो सभी साइलेंट हो जाता है। तो जियांग कहता है, पहले रूम को अच्छी तरह से साफ कर लो, नहीं तो मैं तुम तीनों के लिए खाना नहीं बनाऊंगा। इबो और जिली रूम को फिक्स करने में लग जाते हैं। तो इबो कहता है, गागा, मैं तुम दोनों से छोटा हूँ तो थोड़ा सा तो मर्सी दिखाओ। लिबन उसे ग्लेयर देने लगता है। तो इबो पाउड बनाते हुए खड़ा हो जाता है। तो जियांग कहता है, ओहो हमारा कितना प्यारा सा बच्चा। वो सभी अपने कमरे को साफ कर देते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो वो काउच पर बैठ जाता है। तो लिबन कहता है, ठीक है, मैं तुम सबके लिए डिनर बना देता हूँ। तो वो सभी खुशी से उछलने लगते हैं। फाइनली वो तीनों पीसफुली डिनर करने लगते हैं। तो कुछ देर बाद लिबन कहता है, हमारा वेकेशन आने वाला है, तुम लोग घर जाने वाले हो? जिली कहता है, नहीं, मैं घर नहीं जाने वाला हूँ, मैं अपनी छुट्टी यहीं पर ही बिताने वाला हूँ। जियांग कहता है, मैं भी। तो इबो अपना हाथ खड़ा करता कहता है, मैं भी यहीं पर रुकने वाला हूँ। इबो के जाने के बाद जान पूरी तरह गुमसुम हो चुका होता है। वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता, वो बस अपने रूम में बंद होकर रहता है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट है और बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि इबो ने उसे गुड बाय बिना कहे वो यहाँ से चला गया। वो पूरी तरह साइलेंट हो चुका है। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा उसके लिए वरीड होते हैं। तो फ्रेगमेंट डिसाइड करता है उसे थोड़ा सा बात करेगा। जान, तुम क्या कोरिया जाना चाहोगे? वहाँ पर ही अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेना और कुछ नए दोस्त भी बना लेना जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जान अपना सारे लाकर नहीं कहकर संवरता है, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पर ठीक हूँ, मेरे लिए वरीड मत होइए, मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ, मेरे लिए बस एक ही फेवर कर दीजिए। जान अपने पापा की तरफ देखते हुए कहता है। पापा पूछते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? मेरा अगले सेमेस्टर के बाद मैं इबो के स्कूल ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ। जान कहता है। जब फेंगमैन ये बात सुनता है तो वो स्पीचलेस हो जाता है और अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो वो पूछता है, तुम क्यों चाहते हो वहाँ पर स्टडी करने के लिए? जान कुछ नहीं कहता मगर बस उसे देखते ही रहते हैं। इबो के जाने के बाद जान ने कुछ नए दोस्त बनाया था। एक था वांग हाईक्वान, दूसरा था किम बोबॉय। हाईक्वान जो उसी के एज का था मगर बोबॉय उससे थोड़ा सा छोटा था। वो तीनों सेम ही क्लास में पढ़ाई करते थे। किम बोबॉय ओमेगा था, हाईक्वान अल्फा था। वो दोनों बोबॉय के साथ बहुत अच्छे तरह से बातें करते थे जैसे उसके छोटे भाई है। मगर बोबॉय साइजन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज था। सभी सोचते थे वो दोनों कपल्स हैं। बोबॉय जब देखता है कि जान उसकी स्टोरी नहीं सुन रहा है और वो कहाँ खोया हुआ है तो वो उसे पूछता है, जानगा तुम कहाँ फिर से खो गए? जान अपने बैक हेड को स्क्रैच करते हुए कहता है, ओह सॉरी, मैं बस सोच रहा था कि मैं तुम लोगों को ये बात कैसे बताऊं। हाईक्वान जो बेंच पर लेटा हुआ था वो बैठते हुए कहता है, क्या कहना है तुम्हें जान? जान कहता है, नेक्स्ट सेमेस्टर के बाद मैं यहाँ से ट्रांसफ़र लेकर जा रहा हूँ। तो वो दोनों पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तो हाईक्वान कहता है, नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब अगले महीने? जान अपना सर हिलाकर हाँ कहता है। बोबॉय हाईक्वान की तरफ उंगली दिखाकर कहता है, जान का तुम इस इडियट के वजह से हमें छोड़कर जा रहे हो ना? हाईक्वान कहता है, कौन है इडियट? मैं? वो लिटिल ब्रैट, तुम्हें जान ने पूरी तरह स्पॉइल कर दिया है।
रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जान मुस्कुराने लगता है और उसके बालों पर रफल्स करने लगता है। जान कहता है, हे तुम दोनों फाइटिंग करना बंद करो यार। हाईक्वान कहता है, यही ठीक होगा। जान तुम उसे छोड़ के चले जाओ, मैं उसे अच्छी तरह डिसिप्लिन सिखा दूंगा। बॉबे रोते हुए कहता है, जान प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाओ, इस टेबल के पास छोड़कर मत जाओ ना प्लीज़। जान कहता है, बोबो मैं वेकेशन पर हमेशा तुम्हें मिलने आऊँगा, इसलिए ओरिड मत हो। और टीज करते हुए कहता है, हाईक्वान जब ये लिटिल ब्रैट तुम्हें अनोइंग करे तो उसे अच्छी तरह से किक मार लेना। हाईक्वान कहता है, एस मैं उसे 2 बार मारूंगा। जान बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अपने दोनों दोस्तों को ऐसे एक दूसरे से बातें करते हुए हंसते हुए। वो कहता है, मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। जान अपने मन में सोचते हुए कहता है, इबो तुम इस वेकेशन पर घर नहीं आए थे ना, तो फिर जस्ट वेट करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और अपने दोस्तों से बातें करने में चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन बोबो कहता है, जानका तुम मुझसे हमेशा टैक्स करना और हमेशा वहाँ पर तुम क्या कर रहे हो इस बात का अपडेट देते रहना। हाईक्वान कहता है, जान तुम मेरे लिए कुछ सेक्सी ओमेगा मेरे लिए ढूंढ के रखना। जान और बोबे उसके सर पे दोनों तरफ से मारने लगते हैं। तो बोबे कहता है, तुम हमेशा ऐसे गंदे चीज़ें क्यों सोचते हो पॉवर्ट। हाईक्वान कहता है, इसमें बुरा ही क्या है। तो बोबे कहता है, मुझे नहीं पता, मगर तुम ऐसी बातें करोगे तो हम लोग दोस्त नहीं रहेंगे। जान कहता है, ओके ओके तुम दोनों चुप हो जाओ, नहीं तो मेरी फ्लाइट जाने में लेट हो जाएगा। ऐसे कहकर वो दोनों के गले लग जाता है, मगर वो उसे टाइटली हक कर लेता है। जान मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। जान उसके बैग को पैड करते हुए मुस्कुरा कर कहता है, ओके अब मैं जा रहा हूँ। मॉम, आचिंग और जीजी मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। जान कहकर अपनी पूरे फैमिली को टाइटली गले लगा लेता है। जीवन कहता है, जान बी केयरफुली रहना। तो जान अपना सार हिलाते हुए हाँ भरता है और वहाँ से दौड़कर प्लेन की तरफ चला जाता है। जान जब शंघाई एयरपोर्ट से उतरकर बाहर आ रहा था, वो देखता है एक इंसान बाहर कोच का वो इंतज़ार कर रहे हैं जो मिस्टर हान थे। तो उसे देखकर कहते हैं, यंग मास्टर। तो जान कहता है, ओपा प्लीज़ अब मुझे जान बुलाइए या फिर जान जान, इससे अच्छा होगा आप मुझे हैंडसम बुला दीजिए। मिस्टर हान कहते हैं, जान तुम अभी तक भी नहीं बदले हो। तो जान कहता है, मैं क्यों बदलूँगा, मगर हाँ मेरे बोबो कहता था कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया हूँ। मिस्टर हान मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, सिली चाइल्ड। ऐसा कहकर वो लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। अब हमें इबो का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों को पता है हमारे स्कूल में एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट आया है जो हमारे ही क्लास में पढ़ता है। तो लोबेन कहता है, उसका नाम लियोंग है। इबो वो तुम्हारे ही एरिया से आया है। तो झिल्ली कहता है, वो एक अल्फा है। इबो ये सुनकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। वो सोचता है, वो ना हो, मेरी लाइफ बहुत पीसफुल चल रहा है, मैं उसे गड़बड़ नहीं करना चाहता। जियांग इबो की तरफ देखते हुए कहता है, इबो तुम इतना नर्वस क्यों हो। तो इबो कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं। ऐसा कहकर वो खिड़की के बाहर देखने लगता है। अब हमें क्लासरूम दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर के सारे स्टूडेंट को कहते हैं, हमारे क्लास में 2 स्टूडेंट ट्रांसफ़र होकर आए हैं। तो वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे। जब पहला अंदर आता है तो वो कहता है, मेरा नाम का यूजन है, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। इबो इसे देखकर थोड़ा सा रिलीफ फील करता है, मगर कुछ ही देर में जब दूसरा आता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कहता है, जान। जान अपना बर्नी टीथ दिखाते हुए कहता है, हाय मेरा नाम शाहजहान है, नाइस टू मीट यू। सारे लड़कियां यहाँ तक कि टीचर भी उसे देखकर फ्रोज हो जाते हैं। जान कहता है, मैम मैं अपनी सीट पर जा सकता हूँ। तो टीचर कहते हैं, यस यस श्योर तुम अपनी सीट पर जा सकते हो, तुम बस 12 साल को हो, इतना हर्ट कैसे हुए। जो वो धीरे से कहता है, मगर इबो क्लियरली सुन सकता था। जान बस इबो को देखकर बड़ी बड़ी आंखें हो जाता है और वो बहुत से सरप्राइज होता है कि वो यहाँ कैसे आया। जान इबो के स्कूल में ट्रांसफ़र ले लेता है, जब वो पहले की तरह फिर से इबो को अननोइंग करने लग जाता है। तो इबो सोचता है, 1 महीने पहले मैं कितनी अच्छी तरह से रह रहा था अपने दोस्तों के साथ, अभी मैं अपने दोस्तों से बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ। वो हमेशा मुझे फॉलोअप कर रहा है और मुझे सारे दोस्तों को एक्सप्लेन देना पड़ता है कि वो मेरा दोस्त है, वो बस मेरा
फैमिली क्लोज फ्रेंड है। मगर मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, क्योंकि मैं जब भी अपने रूम में जाता हूँ तो जियांग हमेशा जान के बारे में मुझसे पूछता है। मैं एक ही सवाल का जवाब उसे हमेशा देता हूँ। वो मुस्कुरा कर ब्लश हो जाता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियस लगता है। जियांग खाना खाने के बाद कहता है, गाइस मुझे भी चलना चाहिए। ऐसा कहकर वो जल्दी में वहाँ से चला जाता है। तो जिली कहता है, वो भी चला गया? लीबुएन बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ वो चला गया। जिली कहता है, तो वो अपना ही रूल खुद ही तोड़ देता है। सभी अपना साथ हिलाते हैं। तो इबो खड़ा होकर कहता है, दोस्तों चलो हम उसका पीछा करते हैं, छुपके से देखते हैं वो क्या कर रहा है। वो सभी हॉस्टल के पीछे की तरफ आ जाते हैं। वो जब जियांग को देखते हैं, वो वहीं पर पेड़ के साइड में खड़े होकर छुपके से उसे देखने लगते हैं। जिली कहता है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? इबो उसे इशारों से चुप रहने के लिए कहता है। कुछ देर बाद एक लड़का आता है उसके साथ। तो जियांग मुस्कुराने लगता है, जो स्ट्रेंजर नहीं था। ऐसा लग रहा था वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज है। इबो फ्रोज हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है जब वो जियांग के साथ जान को देखता है। तो लीबॉन कहता है, वेट, ये तो शाहजहान है जो अभी ट्रांसफ़र करके आया है। इबो अपनी मुट्ठी जकड़ लेता है और उसकी चेस्ट में कुछ अजीब सा फील होता है जब इन दोनों को हंसकर बातें करते हुए देखता है। तो जिली कहता है, वो दोनों डेट कर रहे हैं? ऐसे तो लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा वो दोनों इंटीमेट है। इबो कहता है, नहीं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, मगर उसे पता नहीं था वो क्यों गुस्सा हुआ है। वो अपने क्लासरूम की तरफ चला जाता है और खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की तरफ देखने लगता है। इबो फिर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जब जहान की वॉइस सुनता है तो वो फिर से अननोइंग फील करने लगता है। मगर जब जियांग के साथ उसे देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इबो सोचता है, पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। शायद मैं जियांग को उसके रास्ते पर चलना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो जहान जैसा बन जाए। जहान पहले की तरह बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग बोबो। तो इबो एक चेयर पर बैठकर अपने साइड वाला चेयर को खींच लेता है, जिससे जहान वहाँ पर बैठ सके। मगर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है जब जहान एक चेयर लेकर जियांग के पास जाकर बैठ जाता है। क्लासरूम में इबो अपने कपड़े को टाइटली पकड़कर साइलेंटली जहान को गालियाँ दे रहा होता है। जैसे क्लास ख़त्म होता है, इबो अपने रूम की तरफ आने वाला था, मगर जहान उसे पकड़कर उसे कहता है, तुम क्या मुझ पर गुस्सा हो? इबो कहता है, मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। जहान, तुम मुझसे दूर रहो, मेरे दोस्त जियांग से दूर रहो और मेरे सारे दोस्तों से भी दूर रहो। ऐसा कहकर उसे ग्लेयर देकर वो वहाँ से चला जाता है। जहान बस इबो को वहाँ से जाते हुए देख रहा होता है। जब वो चला जाता है तो जहान अपने मन में ही कहता है, रियली तुम मुझसे इतना नफरत करते हो इबो? ऐसा कहकर वो अपने क्लास रूम की तरफ चला जाता है। वह अपना पर्सनल कैलेंडर खोल के देख रहा होता है, जिस पर एक डेट पर उसने सर्कल लगाकर रेड मार्क किया था। उसे देखते हुए वो कहता है, फुल मून, उस दिन मुझे पहली बार रट आने वाला है, जो अगले हफ्ते ही है। ऐसा कहकर वो बाहर की तरफ देखने लगता है। माँ हमेशा कहती थी कि मुझे फर्स्ट रट पर रेडी रहना पड़ेगा। जब मैं पूछता था क्यों, तो वो हमेशा कहते थे, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। तुझे दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहना पड़ेगा। जहान जो गहरी सोच में बैठा हुआ था, तो कुछ देर बाद जियांग उसके पास आकर उसे हिलाते हुए कहता है, जहान। जहान मुस्कुराते हुए कहता है, ओ जियांग, तुम यहाँ? क्या हुआ, कुछ चाहिए? जियांग उसके पास जाकर बैठते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर तुम कैफेटेरिया नहीं आए, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? जैन बड़ी सी मुस्कुराहट देते हुए कहता है, मुझे लगता है मेरा ड्रैगन कुछ मेरे लिए ज़्यादा ही प्रोटेस्टिंग हो रहा है। तो जियांग मुस्कुराने लगता है और उसे ब्रेड और जूस देते हुए कहता है, मुझे लगा तुम्हें भूख लगा होगा, तो मैंने ये सब खरीद कर आया हूँ। अब हमें बताया जाता है कि जहान और जियांग दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। जहान कुछ ही दिन पहले जियांग से मिला था। जहान और हाइस्क्वान दोनों बेस्ट फ्रेंड है। वो जियांग स्वान का एक्स बॉयफ्रेंड है और फियांसी भी। जहान को पता नहीं कि उन दोनों ने ब्रेकअप क्यों कर लिया, मगर जब उसने पूछा तो उसने कहा कि हम जस्ट मज़े के लिए कर लिया है।
मगर जब सच्चाई उसे पता चला तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। वो दोनों नहीं चाहते थे कि वो अपने रिलेशनशिप के बारे में बाहर वालों को पता चले। अब प्रेजेंट में आते हैं तो जहान कहता है, ओ तुम कितने ज़्यादा स्वीट हो। तो जियांग उसे ग्लेयर देने लगता है, कहता है मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो, जब स्वान जानेगा ना तो मैं छोड़ेगा नहीं। जहान टीज करते हुए कहता है, क्या कर लेगा मेरा, या अगर यहाँ पर स्वान होता तो। वो दोनों को फेस पकड़कर एक साथ कहते हैं, अगर वो यहाँ पर होता तो बहुत ज़्यादा रोने वाला होगा। वो दोनों बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे मगर इमीडिएटली स्टॉप हो जाते हैं जब डोर के पास वो ईबो को देखते हैं जो जहान को बहुत ज़्यादा ग्लेयर देते हुए देख रहा था। तो जियांग जहान के ईयर कान में विस्पर करते हुए कहता है, ओ नो जान, अब तुम मरने वाले हो। आज का पार्ट हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।